जी हाँ दोस्तों, पुनः आज फिर मैं एक सफलता की कहानी लेकर के आप लोगों के बीच प्रस्तुत हुआ हूं। जी हाँ, मैं परमानंद कुमार आप लोगों को नमस्कार करता हूं और एक सफलता की स्टोरी को लेकर के आया हूं। वही सफलता की स्टोरी दोस्तों, जिसे सुन करके बहुत सारे लोग सफलता के मार्ग पर चल पड़ते हैं और अपने जिंदगी को हसीन बना लेते हैं, अपने जिंदगी को सक्सेस बना लेते हैं, अपने जिंदगी को नहीं कोसते और वह सफलता के उस मुकाम तक पहुंच जाते हैं जहां जाने के लिए सभी लोग लालायित होते हैं, इच्छुक होते हैं, महत्वाकांक्षी रखते हैं और जाने की कोशिश करते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज मैं एक ऐसे शख्स की कहानी आप लोगों के बीच सुनाने जा रहा हूं जो आज पूरी दुनिया में दूसरे नंबर के धनी व्यक्ति माने जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, शायद ही आप समझ ही गए होंगे कि मैं आज जेफ बेजोस की कहानी लेकर के आपके पास प्रस्तुत हुआ हूं। जी हाँ, वही जेफ बेजोस जिसने अमेजन जैसी ई कॉमर्स वाली कंप्यूटर इंटरनेट पर आई हुई कंपनी जो पूरे दुनिया में छा गई और जेफ बेजोस उसके मालिक रहे। वही जेफ बेजोस जिसने पहले अपनी कंपनी की शुरुआत मात्र 3 कर्मचारियों के साथ किया और अपने गैरेज में किया। सिएटल में जहां जन्म लिए थे उसके गैरेज में किया। जी हां दोस्तों, आज मैं उन्हीं के कहानी और अपनी जुबानी आप लोगों को समर्पित कर रहा हूं। नमस्कार दोस्तों, आज हम जेफ बेजोस की कहानी लेकर के आपके पास आए हैं। वही जेफ बेजोस जो अमेजन ई कॉमर्स कंपनी के संस्थापक हैं या यूं कहिए कि उसके मालिक हैं। जी हां, वो कैसे सफल हुए, किस तरह से संघर्ष ने उनको पछाड़ने की कोशिश की, असफल दिलाने की कोशिश की और किस तरह से जेफ बेजोस ने अपना परिश्रम किया और दुनिया के सामने एक नजीर पेश किया दोस्तों, उसके बारे में आज मैं आप लोगों को बताऊंगा। उसकी सफलता की कहानी जब आप सुनेंगे तो आप आश्चर्य हो जाएंगे। जी हां, वही अमेजन जिसको पलक झपकते ही आप मोबाइल से ऑनलाइन कर देते हैं अमेजन ऐप पर, वही अमेजन जो आप किसी भी तरह का पुस्तक अप्लाई करें, किसी भी तरह का किताब लेना चाहें, किसी भी तरह का कोई कपड़ा लेना चाहें, किसी भी तरह का कोई बैग लेना चाहें तो दोस्तों आपके घर तक होम डिलीवरी हो जाती है, सुंदर पैकिंग में और सुंदर तरीके से बिलिंग के साथ में, टैक्स पेड के साथ में। तो आज उनकी कहानी को हम जानेंगे कि अमेजन में जेफ बेजोस ने अपनी यह यात्रा कैसे तय की। दोस्तों, इस शख्स का जो टाइम्स पत्रिका और फोर्ब्स ने सूची जारी की है वो लगभग 2026 तक 1000 अरब डॉलर का ये मालिक हो जाएगा। जी हां दोस्तों, इतनी बड़ी कंपनी, आप सोच सकते हैं कि उसके लिए कितने संघर्ष करना पड़ा होगा जेफ बेजोस साहब को। यह सुनने की बात है और समझने की बात है, क्योंकि जब तक हम सुनेंगे नहीं, जब तक समझेंगे नहीं, तब तक हम अपने दिनचर्या को परिवर्तित नहीं कर सकते, अपने जीने के तरीका में बदलाव नहीं ला सकते हैं दोस्तों। जी हां दोस्तों, यह जेफ बेजोस की कहानी है। सन 1964 में 12 जनवरी को अल्बुकर्क न्यू मैक्सिको सिटी में जन्म हुआ था। जी हां दोस्तों, जन्म के बाद संयोगवश उसकी मां की उम्र मात्र 16-17 साल की थी और उसका जन्म हुआ था और मां भी ज्यादा पढ़ी लिखी उस वक्त नहीं थी, मात्र हाई स्कूल में पढ़ी लिखी थी। और मां ऐसी नहीं थी कि उसे पढ़ना पसंद नहीं था, वो पढ़ना चाहती थी, परंतु इतनी कम उम्र में ही उसके संतान हो गए और इस तरह से वह संतान तो हुआ, परंतु जेफ बेजोस जब कुछ ही महीने का हुआ तो उसके पति ने उसे छोड़ दिया। जी हां दोस्तों, कितने संघर्ष से वह महिला गुजरी और उस बच्चे की कहानी है, आप देख सकते हैं। जी हां दोस्तों, वही अमेजन के संस्थापक जेफ बेजोस जिसका असली जैविक पिता थे आपका टेड जॉर्गेनसन और मां थी जैकलिन। जी हां दोस्तों, इन दोनों में तलाक हो गया और तलाक होने के बाद
इन दोनों में तलाक हो गया, और तलाक होने के बाद दोस्तों जो इसके जैविक पिता थे अपने दूसरी जगह दिनचर्या बिताने लगे, शादी विवाह कर लिए होंगे, और इनकी माता अकेली सोच में पड़ गई कि जिंदगी कैसे गुजारा जाए, और उन्होंने अपने बच्चे को दूसरी जगह डोनेट करने की बात सोच ली कि मैं अब इस बच्चे को नहीं पाल पाऊंगी। जी हां दोस्तों, एक जेफ बेजोस को अनाथालय देने की कोशिश या किसी ऐसे घराने में देने की कोशिश करने लगी जिसके माँ बाप हाईली क्वालिफाइड हो, कम से कम ग्रेजुएट हो, लेकिन कोई इस तरह का माता पिता नहीं मिला। एक मिला भी तो मात्र हाई स्कूल पास मिला, और तब तक उसकी मां जो जैकलिन थी उसकी भावना, उसकी ममता छलक पड़ी, और उन्होंने यह निर्णय लिया कि नहीं, मैं इस बच्चे को खुद पालूंगी। जी हां दोस्तों, वही जेफ बेजोस की मां जैकलिन एन के प्रकार दूसरी शादी कर लेते हैं, और नया जो पति होता है वो मिगुएल बेजोस से शादी कर लेते हैं जैकलिन, और इस शर्त पर शादी करते हैं कि आप मेरे बच्चे को अपने पिता का नाम दोगे तभी मैं तुमसे शादी करूंगी, और वो तैयार भी हो जाता है। दोस्तों बात बहुत गहरी है। जेफ बेजोस को दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनना था, एक एम्पायर खड़ा करना था, इसलिए इस तरह के संघर्षों से उसको गुजरना पड़ा। जी हां, जब आप संघर्ष से गुजरते हैं तो निश्चित तौर पर आपकी परीक्षा परमात्मा लेते हैं, और आप आगे तक सफलता के द्वार तक जाने के लिए आप में ही काबिलियत होती है और आप जाते हैं। जी हां दोस्तों, कहा जाता है कि जिनके इरादे नेक होते हैं उनके सपनों में जान होती है। दोस्तों उन्हें परमात्मा भी सभी द्वार खोल कर रखते हैं, सभी तरह के आशीष देते हैं। परमात्मा भी चाहते हैं कि बेटा तुम इसी काम के लिए बने हो, तुम ही से यह संसार जगमग करेगा, चकमकाएगा और उज्ज्वला होगा। तुम इस देश के, इस संसार के प्रणेता बनोगे, मोटिवेशन करोगे। जी हाँ दोस्तों, वह नहीं पढ़ता था, सॉरी, वो पढ़ाई कर रहा था नहीं, अभी बच्चा था, उसकी कहानी मैं बता रहा हूं कि क्या होता है जब वो बच्चा होता है तो उसकी माँ को कितना कष्ट झेलना पड़ता है। वो देखिए, उसकी माँ पढ़ने के लिए दूसरे कॉलेजों में एडमिशन लेती है, और बहुत जगह कम उम्र में जब उसका बच्चा हो गया रहता है तो कॉलेज एडमिशन नहीं देती है, कहती है कि नहीं, तुम्हें एडमिशन नहीं मिलेगा क्योंकि तुम कम उम्र में मां बन चुकी हो। लेकिन किसी न किसी तरह एक कॉलेज में उसका एडमिशन हो जाता है, और वह इस शर्त पर होता है कि ठीक है, तुम मेरे कॉलेज में आकर पढ़ सकती हो और बच्चे को लेके भी आ सकती हो। इस परमिशन के साथ, इस शर्त के अनुसार जैकलिन पढ़ाई शुरू करती है और अपना एजुकेशन बढ़ाते रहती है। दोस्तों उस जमाने की बात है, 1964 की बात है। आप सोचिए कि वह लड़की कितनी इंटेलिजेंट होगी बौद्धिक स्तर पर, को पढ़ना चाहती थी एक बच्चे के गोद में रहते हुए। जी हाँ दोस्तों, यह मैं आम लड़कियों को भी प्रेरित करना चाहता हूं कि देखो, वह लड़की जिसके पास गोद में बच्चे पल रहा था 3 वर्ष का, और वो कॉलेज का दरवाजा खटखटाती थी, कॉलेज का क्लासरूम अटेंड करती थी, कॉलेज में प्रोफेसर का लेक्चर अटेंड करती थी, और वो बच्चा अपनी मां के गोद में सोया हुआ रहता था चुपचाप। जी हाँ दोस्तों, और बच्चों की तरह वो रोता नहीं था, बचपन से ही वो बच्चा होशियार था। कहते हैं ना, पुत बिरवान के चिकने पात। जी हाँ, इसी बच्चों के लिए, इसी तरह के बड़े शख्स के लिए कहा जाता है कि बचपन में 3 वर्ष का बच्चा नहीं रोएगा, रोना तो स्वाभाविक गुण है बच्चे का, लेकिन वह बच्चा रोता नहीं है, को करता जरूर है, लेकिन उसकी मां समझ जाती है कि बच्चा मेरा रो रहा है, बच्चा को मुझे चाहिए, उसे दूध पिलाना होगा। लेकिन क्लास में कभी डिस्टर्ब नहीं किया उस बच्चे ने। क्लास जब ओवर हो जाता था तब उसकी मां समझ जाती थी कि हमारे बच्चे को दूध चाहिए, दूध पान कराना होगा, और इस तरह से वो बच्चा बड़ा होता है। जी हाँ दोस्तों, बच्चा बड़ा होता है, और 3 साल की एक अजीब कहानी है इसके साथ में। जब वो पालना में सोते रहता है तो क्या होता है दोस्तों, आप सोच नहीं सकते हैं। 3 साल का बच्चा पालना में झूलना नहीं चाहता है, वो एक स्क्रू ड्राइवर से नट बोल्ट खोलने लगता है, स्क्रू को खोलता है और खोल करके पलंग की तरह अपना वो बिछावन कर लेता है कि नहीं, मैं झूले में नहीं झूलूंगा। यानी कि उसकी जो ब्रेन थी वह 10-12 वर्षों का बच्चे के समान हो गया था, वह डेवलप कर गया था, उसका भीतर से ब्रेन, जो मस्तिष्क होता है वो डेवलप कर गया था, चेतन और अवचेतन मन उसका डेवलप कर गया था उस वक्त, क्योंकि कॉलेज का लेक्चर भी वो सुन रहा था मां के साथ में। जी हाँ दोस्तों, वह बच्चा
आगे चल करके बहुत बड़ा इंजीनियर बनता है। उसे इंजीनियरिंग फील्ड में बहुत इंटरेस्ट होती है और वो कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करती है। जब बड़ा हो जाता है तो ये पढ़ाई करने के लिए पढ़ता है, प्रिंसटन कॉलेज में इसका एडमिशन होता है और वो पढ़ता है। पढ़ने के बाद तो ऐसा कम ही दिखता है कि बहुत सारे बच्चे खेलते रहते हैं और वो बच्चा पढ़ते रहता है। आप विद्यालय में भी देखेंगे, स्कूल में भी देखेंगे, कॉलेज में भी देखेंगे, बहुत सारे बच्चे मटर गश्ती करते हैं, एंजॉय करते हैं, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के साथ घूमने जाते हैं। लेकिन इस बच्चे के साथ में ऐसा कुछ नहीं हुआ। यह स्टूडेंट न गर्लफ्रेंड के साथ घूमता था न किसी दोस्त के साथ, यह सिर्फ अपने पढ़ाई पर फोकस करता रहता था और उसका मंजिल साफ था। उसको साफ झलकता था कि मुझे क्या करना है। टारगेट उस समय से सेट हो गया था दोस्तों, जिंदगी में क्या करना है। उस बच्चे को उस लगन से, वो परिश्रम से, उस आत्मविश्वास के साथ पढ़ाई कर रहा था और पढ़ते पढ़ते एक दिन ऐसा हुआ कि इसे नौकरी भी लगी। नौकरी जो हुई दोस्तों तो 6 डिजिट में उसकी सैलरी हुई। इकाई दाएं सैकड़ा हजार 10,000 लाख लाखों में उसकी सैलरी हुई। और अच्छी सैलरी को 4-5 सालों के बाद जब उन्होंने देखा कंप्यूटर पर काम करते हुए कि अरे कंप्यूटर पर तो यूजर बढ़ रहे हैं और इस गति से बढ़ रहे हैं कि ईयरली 2300% बढ़ रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, 2300%, 100% की बात नहीं कर रहा हूं। 100, 200, 300 इस तरह से लगातार बढ़ते रहेंगे तो 2000 होगा, 2100 होगा, 2200 होगा, 2300% यूजर हर ईयर बढ़ रहा है कंप्यूटर पर। इनके दिमाग में कहीं ना कहीं एक विचार उत्पन्न हुआ कि क्यों ना हम एक कंप्यूटर जनित कंप्यूटर सिस्टम पर इंटरनेट के द्वारा कुछ ऐसा बिजनेस तैयार करते हैं कि पूरे दुनिया के लोग इस बिजनेस को चाहे, इस बिजनेस से फायदा ले और उसका बेनिफिट बाद में हम लोगों को भी मिले। हम इस तरह का एक एम्पायर खड़ा करते हैं। जेफ बेजोस ने ऐसा ही सोचा और अपने सिएटल जहां पर घर था उस सिएटल पर अपने विचार को ले जाकर के जहां रहता था उसके गैरेज से इसको शुरुआत की। गैरेज दोस्तों जहां पर गाड़ी को रखा जाता है, गैरेज, उस गैरेज से मात्र एक सिस्टम से उसने शुरुआत की 3 कर्मचारियों के माध्यम से और धीरे 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 आज आप देख रहे हैं इसके 15 कम से कम 1-1.5 लाख इसका कर्मचारी होगा दोस्तों। इतनी बड़ी कंपनी उन्होंने तैयार कर दिया। जी हाँ, वही अमेजन जिस अमेजन से हम किसी भी पुस्तक की सर्विस प्राप्त कर लेते हैं, पुस्तक मंगा लेते हैं डिजिटली या फिजिकली। पुस्तक दोस्तों ये पुस्तक से शुरू हुई थी। धीरे धीरे इन्होंने देखा कि हमारा मार्केट बढ़ रहा है और हम इस मार्केट में और सामान को सेल कर सकते हैं। तो उन्होंने ये प्लानिंग किया कि हम हर सामान को बेचेंगे तो हर सामान के लिए मुझे वेयर हाउस बनाना पड़ेगा। जमीन कहां से आएगी, इतना मेंटेनेंस कहां से होगा। फिर उन्होंने दिमाग लगाया कि क्यों ना हम वेंडर को दे दें, जो कंपनी है उसी कंपनी को दे दें कि अमेजन पर हमारे सामान को लिस्टेड करे और फिर हम उसको मात्र सेल करेंगे कुछ परसेंटेज लेकर के। और यही होता है दोस्तों। और इस तरह से आज वो $1 ट्रिलियन का मालिक है दोस्तों, जेफ बेजोस। इनकी संघर्ष की कहानी है कि जब ये शुरुआती दौर में 4, 5, 6, 7 साल दोस्तों 8 साल 1994 से शुरू हुई कंपनी थी और लगभग इसको 2000 साल तक आते आते घाटा में रह रही थी, ज्यादा बेनिफिट नहीं हो रहा था और वह सभी घाटे को सह रही थी। इसके लिए अपने पिता से $3 लाख लिया था दोस्तों इन्होंने कर्ज के रूप में। और दोस्त एक और बात बताना मैं भूल गया, जो बता दूं कि यह लड़का अपने जब कॉलेज में पढ़ रहा था, कॉलेज से पहले स्कूल में पढ़ रहा था, तो स्कूल के बच्चों को पढ़ाने के लिए समर कैंप में होम ट्यूशन दिया करता था, कोचिंग दिया करता था। और उस कोचिंग में उन्होंने मात्र 1-2 महीने में $600 कमा लिया था। जी हाँ दोस्तों, $600 मतलब इंडियन करेंसी में कम से कम 50,000 रुपया होता है दोस्तों, वह कमाया था। इसलिए उसका आत्मविश्वास जगा हुआ था। उसकी मां को, उसके पिता को भरोसा था कि मेरा बेटा कुछ करके जाएगा, कुछ करेगा, दुनिया बदलने की, दुनिया में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने की, नई टेक्नोलॉजी को देने की इसमें संभावना है। और उस पर गेम खेला गया और $3 लाख इनको दिया गया। जेफ बेजोस वहां से शुरुआत करते हैं और जो भी इनकम होता है अमेजन की कंपनी में ही उन्होंने लगाया, इन्वेस्टमेंट किया। करते 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 दोस्तों हिम्मत नहीं हारा, क्योंकि उसका आइडिया, उसका विचार साफ था कि मैं ऐसे काम को कर रहा हूं जिस काम में मुनाफा तो होगा ही और लोगों के घर तक सुविधाएं पहुंचेगी, लोग आसानी से किसी भी सामान को मंगा लेगा। जी हाँ दोस्तों, और यही होता है कि आते आते एक ऐसा वक्त आया
कि हजारों करोड़ डॉलर का मालिक हो गया, ये अरबों डॉलर का मालिक हो गया दोस्तों, ये अमेजन के जेफ बेजोस साहब। जी हाँ दोस्तों, अमेजन का पहले का जो नाम था यह आबरा का डाबरा से लिया गया था, काडाबरा। जी हाँ दोस्तों, इसके जब स्टाफ कहीं कॉल करते थे तो कहता था कि सर कैसा नाम रख दिए हैं, कुछ समझता ही नहीं है कि काडाबरा क्या नाम होता है। तब धीरे धीरे बेजोस साहब के मस्तिष्क में आया कि ठीक है, नाम को चेंज किया जाए, और नाम को चेंज करने के बाद इसका नाम सोचा अमेजन रखा जाए। वही अमेजन। तो उसके स्कूल में कंप्यूटर आया उस समय, और जब कंप्यूटर आया तो किसी भी टीचर को कंप्यूटर ऑपरेट करने नहीं आता था दोस्तों। बहुत ही ताजुब की बात है, न किसी विद्यार्थी कंप्यूटर के बारे में जानते थे और न जेफ बेजोस जानता था। लेकिन जो मैनुअल की बुक होती है, कंप्यूटर का मैनुअल बुक पढ़ करके जेफ बेजोस ने कंप्यूटर सिस्टम को स्टार्ट कर लिया और ऑपरेट कर लिया और टीचरों को भी बताया। इस तरह से उस स्कूल में वह हीरो बन गया। विद्यार्थी जीवन से ही उसकी इंटरेस्टिंग थी, पढ़ाई लिखाई में बहुत ही अच्छा पढ़ाई लिखाई कर रहा था, और इतने इंटेलिजेंट था दोस्तों कि प्रिंसटन कॉलेज में जब वो इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था तो वो उस सब्जेक्ट में, उस ब्रांच में टॉप किया था। और टॉप करने के बाद कॉलेज ने उसे बहुत सारे पुरस्कार दी, उपाधियां दी, कॉलेज का सम्मान उसने बढ़ाया था। जी हाँ दोस्तों, इसका मतलब है कि वह बचपन से ही लगातार अपने मंजिल के प्रति अडिग था कि हमें कुछ करना है, हमें बेहतर करना है, इस संसार में आए हैं तो संसार को कुछ दे के जाना है। इस तरह का सोच रखने वाला जेफ बेजोस 1996 ईस्वी के आसपास की बात है दोस्तों, 100 कर्मचारी उसके पास हो गए थे। 4-3 कर्मचारी से शुरू करने वाला कंपनी 100 की। जेफ बेजोस ने 2021 में अमेजन के सीईओ पद से इस्तीफा दे दिया है दोस्तों, लेकिन उनका नाम हमेशा इस अमेजन के ई कॉमर्स की दुनिया में दिग्गजों के दुनिया के शीर्ष स्थान पर इनका नाम रहेगा दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, अमेजन के निर्माण करते समय जेफ बेजोस साहब ने कुछ अपने एक्टिविटी से, अपने क्रिएटिविटी से कुछ सीखा, अनुभव किया, एक्सपीरियंस किया। उस एक्सपीरियंस को हम लोगों को उन्होंने बताया है कि सफलता पुनरावृत्ति के माध्यम से आ सकती है। जी हाँ दोस्तों, सफलता किसी को जो मिलती है वह पुनराभ्यास से मिलता है, रिपीटेशन से मिलता है। किसी काम को करते हैं तो बार बार उसका अभ्यास करने से आप उसमें महारत हो जाते हैं, आप उसमें स्किल्ड हो जाते हैं, दक्ष हो जाते हैं। आविष्कार, लॉन्च, पुनर्आविष्कार, पुनः लॉन्च, शुरू करना, धोना, दोहराना, बार बार। उन्होंने कहा सफलता का मार्ग बिल्कुल भी सीधा नहीं है। जी हाँ दोस्तों, जिस तरह से हमारा हार्ट बीट अप डाउन होता है, जिस तरह से एसी करंट अप डाउन होता है, इसी तरह से सफलता का मार्ग भी अप डाउन होता है, कभी डाउन कभी अप, कभी डाउन कभी अप। और इस अप डाउन को जिसने झेल लिया, फिर जिंदगी में उसके सफलता अप होते रहता है दोस्तों, और वह सफलता के शिखर पर पहुंच जाता है। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ मैं परमानंद कुमार आपसे विदा लेना चाहता हूं कि आप अमेजन से, अमेजन के डायरेक्टर से, अमेजन के मालिक से जरूर कुछ ना कुछ सीखें और अपने जिंदगी में भी नए स्टार्टअप करें। थैंक यू।